यदि आपकी आशा एक दिन में भाग्य बनाने की है तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। जैसा भारत में लाखों लोगों का दिल ऐसा करता है, बहुत साल हो गए एक दिन में करोड़पति बनूंगा, एक दिन में करने वाले लोग तबाही की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे सहने सहने वर्ष लगते हैं, लेकिन एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं भाई। क्यों? किस बिहाफ पे, किस बल पे? प्रकृति में न्याय है। जिसने भी प्रोसेस को फॉलो किया, डेली लीडरशिप डेवलप की, वो एक दिन ग्रो कर जाता है और एक दिन अमीर बनता है। आपको अगर कुछ दुख नहीं है तो आप मेहनत नहीं करेंगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपना दुख हो। भगत सिंह के पास बहुत पैसे थे, भगत सिंह अमीर खानदान से, भगत सिंह गरीब खानदान से नहीं थे, तो उनका तो ठीक चल रहा था, लेकिन उनको देश का दुख था, लोगों के दुख से दुखित थे। तब तो 23 साल का आदमी शहीद हुआ, फांसी को कबूल कर लिया। जरूरी थोड़े अपना दुख हो सिर्फ। हो सकता है आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा हो साहब, आप अमीर खानदान से हो, बहुत जायदाद हो, बहुत जमीनें हो आपके पास, तो जिस इंसान के पास परमात्मा की कृपा से सुख है साहब, वो सुख आराम करने के लिए थोड़े परमात्मा ने दिया है। वो सुख दिया है कि जिस सुख का भोग तुम कर रहे हो, तुम्हारी चलते, तुम्हारी कोशिश से औरों को भी वो सुख प्राप्त हो पाए, राइट? इसलिए तो वो सुख दिया है। क्या नाम हुआ? मन्नान अंसारी। कहाँ के रहने वाले हुए? बेतिया, पश्चिमी चंपारण। कहाँ पोस्टिंग है? अररिया है। चलिए बढ़िया, ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। और मिठाई मेरा? हाँ मिठाई नहीं छोड़ते। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, अब क्या करते हैं? अच्छा, पहले मजदूरी करते थे, अभी नौकरी अभी मजदूरी छोड़वा दिए। बहुत अच्छा। देखिए, ऐसे आप लोग भी पिता का काम, और कभी भी अपने अब्बा का काम को लेके अपना शर्मिंदा नहीं। सोचिए, मजदूरी करके आपको डबल स्टार पे ले गए यहाँ पे। इसलिए कभी भी कई लोगों को देखते हैं, लोग छुपाते हैं कि मेरे पिताजी, अरे भैया इसमें क्या गलत है, वो तो आपको पालने पोसने पढ़ाने के लिए यहाँ तक लेके आया। सोचिए, अगर मजदूरी ना करके कोई और करते रहते तो आपको कहाँ तक पहुँचाए रहते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबका स्ट्रगल रहता है। इनका भी स्ट्रगल था। पश्चिमी चंपारण से, और वाल्मीकि नगर उधर है ना, बगहा में। ईश्वर ने इंसान को बनाया और बनाते ही समझ गया कि ये बहुत तेज प्राणी बना दिया मैंने, ये मुझे कहीं से भी ढूंढ लेगा। तो देवताओं के साथ मीटिंग की और पूछा कि मुझे कोई छुपने की जगह बताओ जहां ये मनुष्य मुझे ढूंढ ना पाए। कुछ देवताओं ने कहा कि आप हिमालय चले जाइए, वहां पर छुप जाइए। ईश्वर ने कहा कि अरे वहां तो ये इंसान पहुंच ही जाएगा। कुछ देवताओं ने राय दी कि अरे आप चांद तारों पर चले जाइए, ये मनुष्य आपको वहां नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन ईश्वर ने कहा है ये बहुत समझदार है, ये वहां भी पहुंच जाएगा। फिर किसी देवता के दिमाग में आया और उस देवता ने कहा कि आप इस इंसान के अंदर ही बस जाइए, वहां ये आपको कभी नहीं ढूंढ